बेसिक कोर्स में कल हमने देखा था कि मनुष्य ही अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेवार है। इसलिए कहा जाता है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो उनके हाथों में ही उनके कर्म के द्वारा उनका भाग्य बनता है। और उसी के लिए हमने गीता में आया उल्लेख भी देखा कि आत्मा ही अपने मन बुद्धि की चंचलता के द्वारा शत्रु की तरह बन जाती है अपने लिए ही। और यदि मन को जीता है तो वही आत्मा अपने लिए मित्र की तरह बन जाती है, अर्थात सुख दुख की स्वयं ही जिम्मेवार है। अब फिर प्रश्न उठता है, यदि मनुष्यों का कर्म ही उनका भाग्य या दुर्भाग्य निहित करता है, भगवान इसमें जिम्मेवार नहीं है? जो गीता में भी उल्लेख आया, ना दत्ते कस्यचित् पापम, अर्थात वे न पाप लेते न पुण्य। तो फिर भगवान को भाग्य विधाता के रूप में क्यों माना जाता है और क्यों कहा गया है? अब इसके लिए भी वास्तव में ये तो हमने देखा कि भगवान स्वयं किसी को न सुख देते हैं न दुख, ना ही स्वयं किसी का भाग्य लिखते हैं। उसके बावजूद भी वे भाग्य विधाता इसलिए है क्योंकि मनुष्यों को सुख कैसे मिले जीवन में और दुख कैसे प्राप्त होता है, उसका क्या कारण है, इसका रास्ता भगवान मनुष्य को बताते हैं। अर्थात ही रास्ता बताना, अर्थात ही समझ देना, अर्थात ही ज्ञान देना। गीता में इस बात के लिए दुनिया वाले जो गीता को मानते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि भगवत गीता में मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। और भगवत गीता के उपदेशों में, भगवत गीता के जो भी श्रीमत दी हुई है भगवत गीता में, उसमें ही मनुष्य के सुखी जीवन का सार छिपा हुआ है। अर्थात ही भगवान सुख दुख देते नहीं है किसी को, ना भाग्य लिखते हैं, तो ज्ञान देते हैं गीता के अनुसार। तो गीता को ही कहा है श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात ही श्रीमद् गीता के द्वारा दिया। और उस श्रीमत पर चलकर हर मनुष्य अपने लिए सुखकर्ता बन जाते हैं और न चलने से अपने लिए ही दुखकर्ता बन जाते हैं। इसी के लिए ही ये तो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि अगर जीवन में सही निर्णय लिया, सही दिशा का मार्ग अनुक्रमण करते रहे तो सुखी सुख है, जीवन में फूल बिछे हुए। और यदि गलत निर्णय लेते गए, गलत अनुसरण करते गए, जो भगवान ने रास्ता बताया है उसके विपरीत चलते गए, तो फिर जीवन में दुख ही दुख अपने लिए प्राप्त करते हैं। और इसी के लिए ही भगवत गीता में 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक नंबर 58 में इस बात के लिए भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि किस तरह से श्रीमत पर चलने और न चलने से फायदा और नुकसान होता है। श्लोक है, मत चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात्
न श्रोष्यसि विनश्यसि, अर्थात मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों अर्थात रुकावटों को पार करेगा। और यदि मेरे में चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण, यह श्लोक में ये बात आई कि यदि हठपूर्वक या जबरियन चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो इसमें दोनों बातें बताई। भाग्य या दुर्भाग्य के लिए हमने इसके पहले भी समझा कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसी के लिए बताया कि अगर श्रीमत पर चलते हैं तो सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा, अर्थात जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। और वो किस प्रकार के विघ्न या रुकावटें हैं तो उसके लिए बताया तन मन धन, इन सब बातों में ही मनुष्य ज्यादातर दुखी होते हैं। अगर अप्राप्ति है इन चीजों में, अगर तन से बहुत बीमार है, तन में शक्ति नहीं तो भी दुर्भाग्यशाली है, मन कमजोर है तो भी, और कलयुगी दुनिया में तो धन को भी लोग महत्व देते हैं। तो अगर श्रीमत अनुसार सही कर्म करते हैं तो सब विघ्न और दुर्गों को, रुकावटों को पार करेगा। और यदि हट किया, जबरदस्ती कर, अहंकार के कारण श्रीमत को नहीं माना, श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनी तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा, अर्थात अपने लिए ही स्वयं दुर्भाग्य बना लेगा। तो इस तरह से ये बात बताई, श्रीमत पर चलने और न चलने से मनुष्य स्वयं ही अपने लिए भाग्य या दुर्भाग्य निहित करता है। अर्थात ही मनुष्य का भाग्य भगवान नहीं लिखते हैं, परंतु उनको अपना भाग्य लिखने का रास्ता बताते हैं, अर्थात ही भाग्य का कलम देते हैं। और वो कलम क्या है तो वो है कर्म। जैसा कर्म मनुष्य करते जाएंगे अपने जीवन में, तो ये कर्मों का कलम ही उनका भाग्य नोंद करता है, निहित करता है। इसलिए दुनिया में भी लोग इस बात को कई कहते हैं, जो कर्म की थ्योरी को मानते हैं, और लोग कई बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि अगर भगवान ने सभी का भाग्य लिखा होता तो फिर सबका भाग्य अच्छा ही अच्छा लिखते और इस दुनिया में दुखों का कोई नामो निशानी नहीं होता। ये तो हमने इसके पहले भी समझा कि अगर भगवान ही भाग्य लिखते तो फिर इस दुनिया में ये जो ऊपर नीचे स्थिति है, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, ऐसी स्थिति क्यों है? इसका मतलब भगवान जो सदैव कल्याणकारी है, वो अगर स्वयं भाग्य लिखते तो सबका अच्छा ही अच्छा लिख देते। लेकिन भगवान ने सभी को अपने हाथ में कलम दिया है कर्मों का, और उसी आधार से जैसा कर्म करेंगे वैसे वो स्वयं ही अपने लिए अपना भाग्य लिख देते हैं। और भगवान को इसीलिए ही भाग्य विधाता कहा है क्योंकि वे सभी को वो भाग्य लिखने का रास्ता बताते हैं कि कैसे कर्म करने चाहिए। ये रास्ता और कोई भी मनुष्य मात्र जो खुद ही उलझे हुए हैं भाग्य दुर्भाग्य की दुविधा में, तो कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा रास्ता नहीं बता सकते हैं
इसलिए मनुष्यों को भाग्य विधाता नहीं कहते, भगवान को ही भाग्य विधाता कहते हैं, क्योंकि वो रास्ता बताते हैं। अब इसी आधार से और रास्ता जो भगवान ने बताया है, तो जो रास्ता भगवान ने बताया उसका अनुसरण जिन्होंने जैसे जैसे ग्रहण किया, भगवान के उस श्रीमत को जैसे जैसे ग्रहण करके जैसे गुण और कर्म अपने अंदर कर लिए, गुण धारण किए और कर्म किए, उस अनुसार ही इस सृष्टि की 4 वर्णों की भगवान रचना करते हैं। अर्थात भगवान केवल ही ज्ञान देते हैं और सब स्वयं ही अपने कर्मों से अपने उन 4 वर्णों को निहित करते हैं कि कौन किस कैटेगरी के हैं। जिसके लिए भगवत गीता में ये श्लोक आया है, 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। अर्थात इसमें ये बात का उल्लेख है कि भगवान ने स्वयं रचना नहीं की है, बल्कि ज्ञान के अनुसार और गुण कर्मों के अनुसार ही सभी का उसी प्रकार से वर्ण अर्थात ही भाग्य निश्चित हो जाता है। अब जैसे मनुष्यों ने जैसे जैसे गुण धारण किए, तो गुणों में भी हमने देखा सतो, रजो और तमो 3 प्रकार के गुण हैं। तो जिन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान की पराकाष्ठा धारण की, तो वो सतोगुणी कैटेगरी में जाते हैं। जैसे ज्ञान की अच्छी धारणावान कैटेगरी अर्थात ब्राह्मणों को माना जाता है। उससे थोड़ा कम लेवल वाले हैं तो क्षत्रियों को माना जाता है। तो इसी तरह से रजो और तमो प्रधान गुण वाले, उन्होंने जैसे जैसे गुण धारण किए, कर्म किए, वैसे वो वैश्य शूद्र कैटेगरी में जाते हैं। और ये जो समय है, भाग्य विधाता भगवान किस तरह है, ये तो हमने समझा कि भगवान स्वयं ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, भाग्य कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या कर्म करने हैं उसका। और उस समय सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था कि वो समय है कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पर आत्माएं उत्तम से उत्तम बन सकती है अपने अंदर ज्ञान और कर्मों का पूरी तरह से नॉलेज धारण करके। जैसे जैसे वो अपने अंदर इन बातों को ग्रहण करते हैं, भगवान के ज्ञान को, उसी अनुसार वो स्वयं ही अपना भाग्य लिखते हैं। जिसके लिए ही बताया, इन बातों से ये बात सिद्ध हो गई। अभी तक जो हमने भगवान के कर्तव्यों के बारे में समझा कि किस तरह से बहुत वैरायटी प्रकार की मान्यताएं भगवान के कर्तव्यों को लेकर के गलत रीति से लोगों के बुद्धि में बैठी हुई है, और इसी के कारण ही जीवन में कुछ भी होता है तो मनुष्य भगवान को ही दोष देते हैं, अपने कर्मों को नहीं। लेकिन अभी तक समझे हुए प्रूफ के आधार से ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान किसी का भाग्य लिखते नहीं है, ना ही किसी के पाप और पुण्य के जिम्मेवार है, बल्कि मनुष्य स्वयं ही अपने गुण और कर्मों के आधार से अपना भाग्य लिखते हैं और स्वयं ही अपने सुख और दुख के कर्मों के आधार से जिम्मेवार है। इस तरह से भगवान के कर्तव्यों की गलत मान्यताएं क्या क्या है, यह हमने अभी तक के कोर्स में समझा है। अभी आगे के क्लास में देखते हैं
कि भगवान के दिव्य कर्तव्य है, तो दिव्य कर्तव्य क्या है और किस तरह से वो इस सृष्टि को पलटने का सदा काल का जादू करते हैं, उससे अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।